नमस्कार। आज हम भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि को देखेंगे। इसके अंतर्गत हम भक्ति काल में प्रचलित विभिन्न दर्शनों और उनके प्रवर्तकों के बारे में जानेंगे। भक्ति काल की दार्शनिक पृष्ठभूमि और उसके महत्व के कारण ही भक्ति काल को स्वर्ण काल कहते हैं। भक्ति काल में जो वाद और उनसे जुड़े संप्रदाय प्रचलित रहे वे हैं अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद, गौड़ीय संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय और सखी संप्रदाय। सबसे पहले हम बात करते हैं अद्वैतवाद। इसके प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। उन्होंने ब्रह्म और जीव को दो नहीं माना बल्कि एक ही माना, इसलिए इनके वाद को अद्वैतवाद कहते हैं। इनका सिद्धांत रहा कि समस्त विश्व में एक ब्रह्म की सत्ता विद्यमान है। ब्रह्म को एकमात्र सत्य मानने से अन्य तत्वों या पदार्थों की सत्ता मिथ्या हो जाती है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या का सिद्धांत शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया। उन्होंने जीव को ब्रह्म से अलग नहीं माना। अविद्या के कारण जीव अपने को ब्रह्म से अलग मानता है। जब अज्ञान दूर हो जाता है तब ब्रह्म और जीव एक हो जाते हैं। निर्गुणवादियों में ज्ञान मार्गियों पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव देखा जाता है। दूसरा संप्रदाय है विशिष्टाद्वैतवाद। इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं। ये राम भक्ति के उन्नायकों में से प्रमुख रहे हैं। उन्होंने राम को आराध्य देव मानकर वैष्णव भक्ति का प्रचार दक्षिण भारत में किया। इनके अनुसार ईश्वर और जीव का शेषी भाव संबंध है। जीव शेष है, ईश्वर शेषी अर्थात स्वामी है। इनके अनुसार ज्ञान मुक्ति का साधन नहीं है, भक्ति से ही परमात्मा प्रसन्न होकर मुक्ति प्रदान करते हैं। उन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की। विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांतों से प्रभावित होकर रामानंद ने इसमें कुछ परिवर्तन के साथ इसे ग्रहण किया। रामानंद ने अपना संप्रदाय चलाने के लिए राम की पूजा अर्चना विधि में भी परिवर्तन किया। उन्होंने अपना दीक्षा मंत्र भी अलग बनाया। इन्होंने समाज से बहिष्कृत जातियों को अपना शिष्य बनाया। रामानंद के 12 शिष्य माने जाते हैं। शुद्धाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। वल्लभाचार्य ने हिंदी में किसी ग्रंथ की रचना नहीं की। वल्लभाचार्य के पूर्वज आंध्र प्रदेश के निवासी थे। 2 पीढ़ी पहले वे काशी में आकर बस गए, पर मुगलों के शासनकाल में उपद्रव के डर से काशी से पैदल ही चल पड़े। इनका सिद्धांत है कि ब्रह्म नितांत शुद्ध है, माया से अलिप्त है, जीव नित्य है। इन्होंने 3 तरह के जीव माने हैं: शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। जड़ जगत उत्पन्न नहीं होता। जगत ब्रह्मा का विकार रहित परिणाम है। ब्रह्म सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। उन्होंने जीव और जगत को ईश्वर का अंश मानकर सत्य माना। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम ब्रह्म रस रूप हैं। धर्म स्थापना के लिए कृष्ण अवतार लेते हैं। माया को वल्लभाचार्य ने 2 रूप में माना है: अविद्या माया और विद्या माया। अविद्या माया से जीव संसार से बंधता है और वही विद्या माया से जीव संसार से छूटता है, लेकिन ब्रह्म इस माया के वशीभूत नहीं होते। वल्लभाचार्य ने अपनी भक्ति पद्धति को नवीनता देने के साथ ही भक्तों के लिए भक्ति का विधान भी तैयार किया। इस विधान को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। पुष्टि मार्ग की मूल प्रेरक शक्ति तो भागवत अनुग्रह ही है। अनुग्रह या पुष्टि के लिए भक्त अपने प्रयत्न छोड़कर भगवान की कृपा पर ही निर्भर रहता है। द्वैताद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक निम्बिकाचार्य हैं। यह कृष्ण भक्ति का वैष्णव संप्रदाय है। इनके मत में ब्रह्म की कल्पना सगुण रूप में की गई है। ब्रह्म समस्त दोषों से रहित होकर और समस्त शक्ति से परिपूर्ण कल्याण योगों का विधान है। जीव ब्रह्म का अंश है और ब्रह्म अंशी है। जीव और ब्रह्म भिन्न भिन्न भी हैं और अभिन्न भी। जगत की सत्ता है परंतु जगत परिवर्तनशील है। माया के बारे में इनका मानना है कि इन्होंने माया का बंधन स्वीकार नहीं किया। मुक्ति प्राप्ति का साधन इन्होंने भी भक्ति को माना है। भक्ति आराध्य के रूप में ये राधा कृष्ण के युगल भाव से किशोर भाव की स्वीकृति है। राधा कृष्ण की शौकिया के रूप में मानी जाती है। 10 श्लोकी इस ग्रंथ में द्वैताद्वैत संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत उपलब्ध होते हैं। इस संप्रदाय में भक्ति के 5 रूपों का वर्णन है: शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य और माधुर्य। द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। इन्होंने अपने सिद्धांतों की स्थापना के लिए प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखे। द्वैत का अर्थ है ब्रह्म और जीव में भेद है। समस्त जीव हरि के अनुचर हैं। जीवों में उच्च और नीच का तारतम्य है।
द्वैतवाद में जगत सत्य है, ब्रह्म और जीव का भेद वास्तविक है। अमला भक्ति, यह द्वैतवाद में है। प्रत्यक्ष अनुभव और शब्द तीन प्रमाण ज्ञान के साधक हैं। गौड़ीय संप्रदाय, इसके प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। श्री कृष्ण को अपना आराध्य बनाकर इन्होंने नूतन शैली में जिस भक्ति का प्रचार किया उसमें कीर्तन और नृत्य का प्रमुख स्थान है। रूप में प्रतिष्ठित करके भक्तों को ज्ञान मार्ग की दुरूह और दुर्गम साधना से मुक्त किया। चैतन्य के 300 वर्ष बाद चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांत की स्थापना की गई, जबकि चैतन्य ने किसी दार्शनिक मतवाद की स्थापना नहीं की थी। अचिंत्य भेदाभेद संप्रदाय की स्थापना बलदेव विद्याभूषण ने की। यह चैतन्य से संबंधित दार्शनिक ग्रंथ है। राधा वल्लभ संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हित हरिवंश हैं। इस संप्रदाय में राधा की भक्ति की प्रमुखता है। कृष्ण अनुसांगिक रूप में उपास्य हैं। मूर्ति पूजा के लिए केवल कृष्ण की मूर्ति ही मंदिर में रहती है। राधा की मूर्ति के स्थान पर एक गद्दी रखी जाती है जो राधा की भावना जागृत कर भक्त मन को राधा में बना देती। यह दर्शन सापेक्ष संप्रदाय नहीं है, साधना परक संप्रदाय है। सखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हरिदास हैं। गायक तानसेन को हरिदास का शिष्य बताया जाता है। तो इस तरह से आज हमने भक्ति काल के प्रमुख विचारकों, संप्रदायों और उनके वादों के बारे में पढ़ा। दर्शनों और उनके प्रवर्तकों के बारे में जानकारी रखें। आरपीएससी से जुड़े वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। एक और महत्वपूर्ण बात, हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़ा यह चैनल यूट्यूब पर नया है। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप इसके सब्सक्राइबर और व्यूअर बढ़ाने के लिए प्रयास करें, ताकि आपको इस चैनल पर हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़ी जानकारी की वीडियो मिलते रहें और मेरा उत्साह बढ़े, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो बनाऊं। धन्यवाद।